अनुभव क्या, आवश्यकता क्या है अनुभव की? अनुभव यदि हो गया तो महाराज फिर आगे तुमको अहंकार हो जाए, बोले मैं भगवान का भजन करता हूँ, रोज वृंदावन जाता हूँ घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए रोज मैं कालका जी के दर्शन करने जाता हूँ, रोज मैं वहां जाता हूँ, अहंकार हो जाएगा। अनुभव से लाभ नहीं है, चमत्कार से लाभ। अंतर है, साधारण व्यक्ति अपने प्रभाव से चमत्कार दिखाता है, संत अपने स्वभाव से चमत्कार दिखाता है। साधारण व्यक्ति अपने स्वभाव से किसी को इंप्रेस करना हो तो बाहर का स्वरूप बढ़िया सुंदर कर लो, इंप्रेस हो जाए। उसकी आत्मा को इंप्रेस करना है, ओहो अंदर का श्रृंगार करो। अंदर का श्रृंगार यदि आपका बढ़िया है, उसकी आत्मा इंप्रेस हो जाएगी। प्रेम से बोलो। अतः श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मेरे ठाकुर थोड़े बड़े हुए, महाराज घुटमन घुटमन चल रहे हैं। एक गोपी फल बेचवे वारी आई, कन्हैया ने महाराज फल को देखो तुरंत कहे, अरे मैया मोह दे दे फल, अरे मैया मोह दे दे फल। मैया का शब्द भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला, इतना प्रेममयी वो शब्द था, गांव के सब लोग उसको मैया कहते। इतनी प्रभावित नहीं हुई। कन्हैया ने जब अंदर से मैया कहा, अरे मैया ने एक फल मुंह दे दे, भाई मां फल बेचने वाली को ऐसा लगा जैसे उसका लाला हो। चौंक गई, बोले मेरा लाला घर पे, ये कहां यहां कैसे आ गो? बिल्कुल आवाज मेरे लाला हाँ, देखा तो महाराज यशोदा का लाला है। तुरंत महाराज फल देने के लिए वह आतुर हुई, कहने लगी, देख भैया लाला मैं फल बेचूं, भैया तो पे कछु पैसा है कि ना है, अनाज है कि ना है, बिना अनाज के फल ना दूंगी। पहले गांव में महाराज जो है दुकानदारी अनाज से होती है। दुकान पे तुम गेहूं दियाओ, वो तोल के महाराज जितना होगा उसका आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा अनाज। कछु अनाज है कि ना है? कन्हैया कहने लगे, तू यहाँ ठहर में लेके आ रहा हूं। तुरंत वहां कन्हैया गए हैं, छोटे से तो उनके महाराज 2 हाथ हैं, वो गेहूं पत्सा भरा और लेके आ रहे थे, वहां बीच में छेद हो गया महाराज हाथों में, और धीरे धीरे करके लेके आए, सबरे निकल गए महाराज, एक रह गो केवल। लेके आए, तुरंत उसकी डलिया में डाला, मैया जिका लायो, लाला जाते कछु नहीं मिलेगो, मैया अब तू तो जीते दे दे बस। प्रेम जागृत हुआ, चल कोई बात नहीं है तो छोटा। अच्छा, एक छोटा सा फल निकाला और कन्हैया को दे दिया। कन्हैया महाराज उसको पाते जा रहे हैं, अंदर चले गए। यहाँ पर महाराज ये जो फल बेचने वाली थी अपने घर पर गई, उसकी डला खाली था, उस डला के बीच में वे जो गेहूं का कण था वो छुप गया। उसने देखा भैया वो गेहूं का कण नहीं दिखाई दे रहा, वो बड़ा दिव्य था, अलग सा दिखाई दे रहा है। उसने जैसे ही गेहूं को कण को बाहर निकाला, मैं मणि बनकर तैयार हो गए। प्रेम से बोलो, मणि बन गई महाराज। वह फल बेचने वाली तो महाराज चौंक गई, मणि कहां से आई? कई बार लाला ने मणि तो ना दे दी, वापिस कर बेकू पहुंच गई महाराज। कन्हैया ने कहा, मैया तूने मुझे एक फल दिया था, इसलिए मैंने तुझको जीवन का पूरा फल एक साथ दे दिया। जा, अरे उसके आगे आओ तो सही, उसको हृदय से कुछ दो तो सही। पृथ्वी के नीचे एक बीज डालो, अनेक महाराज दानों के रूप में परिणत होकर तुमको प्रदान करते हैं। पृथ्वी कभी मांगती नहीं है, भगवान भी कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जिसको कुछ ना चाहिए उसको कुछ ना दो। आज की संस्कृति ऐसी हो गई महाराज। एक ब्राह्मण भोजन करने गया तो ब्राह्मण वो यजमान पूरी लेके आया, ब्राह्मण 2 पूरी खाने ना, ब्राह्मण मार ले, वो यजमान ले गो महाराज। तुरंत ब्राह्मण उठा तो महाराज भूख के मारे बाकी प्राण निकले, 2 ही पूरी खाई महाराज एक ही बार में। महाराज तो लौटा के लेके ही ना आए दोबारा। मैं तो सोच रहा 1-2 बार पूछा तो ठीक है आपका भाव है तो रख दो, ठीक है आपका भाव रख दो। प्रेम से बोलो। उसने तो वहां यही विचार किया था। तो भैया ऐसे ही भगवान मांगता नहीं है, लेकिन तब भी उसको दो। बोले महाराज क्या दें? बोले जो गोपियों ने दिया वो तुम दो। गोपियों ने महाराज क्या दिया? बोले गोपियों ने माखन खिलाया। प्रेम से बोलो, गोपियों ने माखन खिलाया।
माखन में माँ जो खा है वो आकाश वृत्ति है, माखन में से खा निकाल दो मन बनता है। भगवान श्री कृष्ण मानो कह रहे हो मुझे भैया तुम्हारा धन नहीं चाहिए, जो तुम सोच रहे हो धन दे के महाराज भगवान को पटा लेंगे, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा तन भी नहीं चाहिए। यदि इन दोनों को तुम देना चाहती हो तो दो संसार वालों को दो, तन अपने पति को दे दो, धन अपने परिवार को दे दो, यौवन किसी को दे दो, ऐश्वर्य किसी को दे दो, लेकिन हाँ मन तू संसार को मत देना। जिस प्रकार व्यक्ति केला को खाकर छिलका को वहां रोड पर फेंक देता है, ठीक इसी प्रकार वो भी तेरे मन को भी ये दुनिया वाले चूस कर हमारा डस्टबिन में डाल देंगे। तू उस मन को मुझे देना, मैं सच कहता हूं उस मन को मैं मोर पंख की तरह शीश पे धारण करूंगा। क्या दो? मन दो। अच्छा, एक भक्त कहने लगा ठाकुर सब लोग कहते हैं मन दो मन दो मन दो मन दो, कितने मन चाहिए महाराज? एक मन चाहिए, दो मन चाहिए, चार मन चाहिए? अब तुम्हारे पास मन ना है का? कृष्ण महाराज सजल हो गए और मुस्कुराते हुए कहने लगे भैया मेरे पास सब कुछ है पर मेरा मन ही नहीं। बोले तुम्हारा मन कहाँ है? बोले राधा रानी लूट के ले गई। राधा रानी लूट के ले गई। बस भैया मेरा मन तो राधा रानी ले गई है, मेरे पास सब कुछ है केवल मन नहीं है, इसलिए केवल मैं मन का भूखा हूं, मुझे देना है तो मन देना, बाकी कुछ मत देना। अतः भगवान श्री कृष्ण थोड़े और बड़े हुए, छोटी छोटी लीलाओं को संपादित कर रहे हैं। आप सभी मदमस्त होकर श्रवण करिए महाराज, क्योंकि आज भगवान की बाल लीलाएं हमने कल बताया था, पहले दिन ही बताया था 4 दिन जो होते हैं तत्व ज्ञान के होते हैं, लेकिन ये 3 दिन जो होते हैं वो रस प्रधान होते हैं। अब रस बरसेगा महाराज, कल से चालू हो गया, शाम से रस बदलना, पूरा पंडाल हिल गया महाराज। अच्छा, ये कल्प वृक्ष है, हमारे कानों में सुनाई दिया महाराज, वो चैन टूट गई कट गई वो हो गया, हमारे कानों में आया। हमने भैया नवंबर में भी कहा था ये कथा है, कल्प वृक्ष है, जो जैसा मांगेगा उसको वैसा मिलेगा। और यहाँ पर सब आते हैं। आप सोचो हम ही आ रहे हैं अकेले, ऐसी बात नहीं। तुम अकेलो अपने आप को मानो भक्ति में डूब के, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम ये भी भूल जाओ कि बगल में भी कोई बैठो है। बात को समझ लेना। यहाँ तो सब आएंगे, यहाँ भगवान ने सबको बुलाया, सबको इनविटेशन दिया है। चोर तू भी आजा, डकैत तू भी आजा, चोरनी तू भी आजा, सब आ जाओ, सबके सब आ जाओ, मेरी कथा सुनो। भैया आदमी आता है तो अपने अपने मंतव्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, हे ठाकुर मैं तेरी कथा सुन रहा हूं या सुन रही हूं, प्रेम से बोलो, मैं तेरी कथा सुन रहा हूं या सुन रही हूं, कैसे भी करके एक चैन तो दिला दे। हाँ जी, इसलिए हमने नवंबर में ही महाराज अनाउंस कर दिया था, बोले भैया स्वर्ण आभूषणों को पहन के कथा में यहाँ क्या कहीं भी मत जाना। आपकी बीच चौराहे पर चैन कटे ना कटे, लेकिन यहाँ चैन जरूर उड़ जाएगी। हाँ जी, कोई चैन के लिए दुखी होता है तो कोई चैन के लिए दुखी होता है, कोई चैन के लिए दुखी है तो कोई चैन के लिए दुखी है। मुझे चैन नहीं है, मेरे पास चैन नहीं है, प्रेम से बोलो। कैसी कथा करी मैं, मेरे पास चैन नहीं है। कोई आ रहा है मुझे चैन नहीं है ठाकुर, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे चैन नहीं है, मेरे पास चैन नहीं है। ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है कि मुझे चैन नहीं है, मुझे बिल्कुल चैन नहीं है। कहने का तात्पर्य भैया आप यहाँ पर मदमस्त होने के लिए आइए, लेकिन उन सभी वस्तुओं को, माया का तो प्रवेश है ही नहीं। जब मैंने पहले दिन ही बोल दिया कि वृंदावन में माया का प्रवेश नहीं है, ये वृंदावन बन चुका है, यहाँ माया का प्रवेश नहीं है। माया लेके ही मत आओ, लाने की आवश्यकता क्या है? हमने तो मंगाई नहीं, हमने 2 चीज मंगाई है, नमन और सुमन, पहले दिन ही बता दिया। 2 चीज लेके आओ, और फिर उसके बाद भी महाराज यहाँ भी कुंडल, यहाँ भी कुंडल, गले में भी लॉकेट, वहां भी, अब जूड़ा में टीका में, सब पायल, वो जे लखपति करोड़पति पूरे शरीर पर ही महाराज छपके आ रहे हो तुम लोग, क्या होगा? है खजानो महाराज संग में चल रहा हो तो चोर तो चुपकेंगे चुपकेंगे, शहद होगी तो मक्खी आंगी आंगी महाराज, प्रेम से बोलो। अरे इस ऐश्वर्य से थोड़ा सा अलग होके अपने आप को भक्त प्रदान, भक्ति
अब भक्ति की सुगंध ऐसी होनी चाहिए, मंडावली से दौड़ के महाराज यहाँ आ जाए। प्रेम से बोलो। शिष्य परकर हैं, अच्छा लगता है जब दूर दूर से लोग आते हैं, अच्छा लगता है, उनका भाव होता है महाराज, आना भी चाहिए। प्रेम से बोलो। बोले बांके बिहारी लाल की। महाराज एक दिन की बात है, कन्हैया थोड़े बड़े हुए, नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा महाराज पूजा कर रहे थे शालिग्राम भगवान की। शालिग्राम भगवान को मानते, वो छोटे से शालिग्राम भगवान थे, उनकी पूजा बढ़िया सुंदर, उनको स्नान कराया, उन पर इत्र लगाया और उनको महाराज चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया। अच्छा, किसी किसी की आदत होती है मन को एकाग्र करने के लिए वे माला का जाप करते हैं तो अपने ऊपर पर्दा डाल लेते हैं, जिससे कि महाराज कहीं दिखे नहीं कोई। प्रेम से बोलो। वो पूरा पर्दा ढक लेते हैं, तब माला का जाप करते हैं। नंद बाबा की भी यही आदत थी महाराज, पर्दा ढक के बढ़िया लंबो सा घूंघट लगा के फिर माला जाप करते। बड़ा मन लगता है महाराज भजन में। ये छोटे नंदलाल जी आ गए महाराज, कन्हैया बिल्कुल बाबा के बगल में बैठ गए। थोड़ी देर तो बाबा की शक्ल देखो तो जैसे तोता महाराज देख के रट ले ना, ऐसे महाराज कन्हैया ने देखो कुछ बड़बड़ा रहे हैं तो वही महाराज। आपने देखा होगा बच्चा महाराज पूजा में बैठ जाए, आप लोग तमेव माता चपता वो करे मम 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 मम, वो बड़बड़ाता है। प्रेम से बोलो। वो महाराज बगल में बैठा महाराज थोड़ी देर तो दिए, फिर सामने देखो महाराज चांदी के सिंहासन पर गुलाब जामुन रखो हुए, मीठ हो देख के महाराज मुंह में पानी आ गया। अब वो शालिग्राम गुलाब जामुन जैसे ही लगे महाराज, मीठ हो देख के मुंह में पानी आ गया, रहो ना गया महाराज। तुरंत हाथ आगे करो और चांदी के सिंहासन पर शालिग्राम जो रखे थे उनको उठाया, गप पसीना मुंह में डाल लिया। प्रेम से बोलो। हमारा चूस रहे हैं, उसमें मिठास भी है, क्योंकि महाराज नंद बाबा जो है उनको पंचामृत से रोज स्नान कराते, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, मीठे मीठे लग रहे, चूस रहे। और जैसे ही नंद बाबा की माला पूरी हुई, हाथ जोड़कर जैसे ही प्रणाम किया, तो महाराज जैसे ही नेत्रों को खोला तो देखा भगवान गायब। चौंक गए महाराज, भगवान पहली बार गायब हो गए, ये कहाँ चले गए। महाराज सिंहासन को हटाया, कपड़े को हटाया, गद्दी को हटाया, चौकी के नीचे महाराज झुक झुक कर देखा, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ गए, ऊपर गए कि नीचे गए, इधर गए, देखो तो इधर दूसरे भगवान बैठे हुए हैं महाराज। चौने लाला तू कैसे? मैंने अब बोले कहां से महाराज? बोले मैं तो से पूछ रहा हूं कैसे बैठो जाज। अरे लाला तेने मेरे भगवान देखेगा, वो भगवान गायब, अंतर ध्यान है, कहाँ गए? लाला का है को तेरे जी तेरे गाल कैसा फूल है? अरे लाला तेरे गाल पे का फोड़ा फुंसी है क्या बात है, मुँह बता, तेरी तकलीफ हो तो मैं मल्लम पट्टी करूं। नंद बाबा खींच गए, गुस्सा आई, एक तमाचा दियो कन्हैया के, और जैसे ही तमाचा दिया तो वो जो शालिग्राम यहाँ से हटके यहाँ आ गए। प्रेम से बोलो। महाराज नंद बाबा ही चौंके, जे कैसो फोड़ा है महाराज, ये तो यहाँ दियो तो यहाँ आ गो। ये लाला का भाई मुँह बता तो दूसरा तमाचा महाराज जा जगह दिया तो फिर यूं आ गो महाराज, इधर फूल गो। बोले लाला तेरे अंदर कोई भूत घुस गो है। अरे ना तेरे अंदर भूत। अरे तू रुकता सही। हाँ, दोनों हाथन को गुलचा बनाया, दोनों गालन पे दियो, और जैसे ही दियो तो शालिग्राम बाहर निकल के चांदी के सिंहासन में चुपचाप बैठ गई। बोले भैया मुंह तो बख्शो, शालिग्राम भगवान के प्राण निकल के ये क्या कसरत हो रही है महाराज। आज शोर मचा दिया नंद बाबा ने। अरे खाए गए हो जी लाला, मेरे भगवान ने खाए गए महाराज, खाए गए। मैया दौड़ती भई आई, मैया ने हाथ पकड़ो और पूछो का बात है, काई किच्चा रहे हो? बोले अरे मेरे भगवान ने खाए गए हो। भगवान की तरफ देखो, लाला की तरफ देखो। बोले जाके इनके सामने डांट लगाऊंगी तो सही बात ना, अकेले में डांट लगाऊं। उनके सामने तुरंत कहने लगी तुम्हारे भगवान ते कहो वो कारे कायु पड़ गए, इतना नवाओ तो गोरे ना पड़ रहे, गुलाब जामुन समझे हुई खा दो, का है बाकी का गलती है। मेरे लाला से ज्यादा बोलने की आवश्यकता ना है आपको, अपना चुपचाप भजन करो। और माँ के अंदर वात्सल्य होता है, तुरंत पकड़ के ले आई, फिर अकेले में आके लाला देख ऐसा नाय करो करें, देख जी भगवान है, भगवान को नाय खायो करें। बोले भैया मैंने गुलाब जामुन समझी तब मैंने खाई। प्रेम से बोलो। ऐसी ऐसी लीलाओं, अद्भुत लीलाओं कर रहे हैं।
श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, एक दिन की बात है महाराज, छोटे से कन्हैया गौशाला में घुस गए। गौशाला में देखा एक गोपी जो है डला भर भर के गोबर ले जा रही। तुरंत वाकी चुनरी पकड़े, कहाँ जा रही है? बोले गोबर ले जा रही हूं। बोले गोबर ले जा रही, कछु दे के जा रही है, हराम में ले जा रही है? प्रेम से बोलो। गोबर ले जा रही है, कछु दे के जावे ही कना है? बोले भैया गोबर को कहा दूं, तेरे पास में 9 लाख गायें हैं। बोले ना ना, यहाँ से कोई भी चीज फालतू नहीं मिलेगी, कछु ना कछु देना पड़ेगा। बोले भैया का चाहिए? बोले 1 छटाक माखन चाहिए 1 डला पे। बोले ठीक है, कोई दिक्कत ना है। एक छटाक माखन। बोले ठीक है। मैं 1 टोकना लेके गई। बोले 1, हाँ। दूसरा टोकना लिया, 2। बोले हाँ। अब कन्हैया बेचारे अनपढ़ छोटे से, गिनती तो आमे ना है। वहां 6-7 टोकन ने ले गई, भर भर के गोबर डलियन ने ले गई। तो महाराज कन्हैया कंफ्यूज हो गए। बोले कितने है गई गिनती? 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो, 4 भयो। हाँ, तुरंत हाथ पर, पहले ये बता कितनी गिनती है? बोले 7। कन्हैया सोच में लगे कमती बता रही होगी। ना ना ना, 7 ना भये ना, 5 भये। बोले 5? लाला तो भाई गिनती आमे का ना है? बोले बहुत सारी आमे, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 21। बोले 5 से ज्यादा हुए 7, तो ज्यादा हुए ठीक है। लेकिन देख गोपी, मोह भरोसा ना है तेरे ऊपर। तू ले जा रही होगी ज्यादा और देवेगी मोह कमती, मोह भरोसा ना है। बोले का करूं? तू ही बता का करेगी? बोले देख एक काम करें, जितने टोकना मैं लेके जाऊंगी, डलिया गोबर भर के लेके जाऊंगी, उतनी ही जो है ठप्पा तेरे चेहरा पे लगा दूंगी। बोले हाँ। तो पूरा गणित तेरे चेहरा पे है, जाकर मैया तो जाके पढ़वा लीजिए, जितने होंगे वो बता दिए उतने देना। बोले हाँ ये बात ठीक है। तो देख अभी 7 है गए, तो 1, 2 छोटा सा मोड़ो महाराज कन्हैया को, और ठप्पा इतने बड़े बड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 आंख दिख रही है महाराज, पूरा चेहरा गोबर में सन गया। प्रेम से बोलो। 1-2 डला लेके और गई, एक आंख पे लगाई दी और दूसरे आंख पे लगा दी। लाला? बोले हाँ बस है वो काम। बोले मुंह कछु दिखाई ना दे रहा, पहले तू जा, जल्दी जा, हिसाब किताब पूरा करके आ, मुंह बता कितने भाई, मैया तो पूछ ले, तू मुंह पे तो विश्वास करेगा ना? बोले हाँ ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ मुंह सना हुआ है गोबर से, अंदर गए और माँ मैया ने देखी, अरे लाला कहाँ भयो, गिर गयो का गोबर में? बोले ना है मैया, जल्दी आ जल्दी आ, मैं साफ कर दे। वहां पानी लेकर जैसे, अरे मैया रुक रुक रुक, जिका कर रही सवरो, हिसाब किताब चौपट है जाओ, पहले तू गिन के बता ये कितना गोबर लग रहा है। प्रेम से बोलो। भाई लाला काय को हिसाब किताब? बोले मैया आज मैंने पैसा कमाए। बोले कैसे कमाए? तू जाओ हिसाब किताब तो बता कितनी बिंदी है गई? मुंह तो एक ही दिख रही है। प्रेम से बोलो। बोले एक कैसे? बोले पूरे चेहरा पे ही गोबर लगा हुआ है, मैं कैसे बताऊं? पूरे चेहरा पे एक ही बिंदी दिख रही है, पूरा तेरा चेहरा छोटा पड़ रहा है, गोबर ज्यादा दिख रहा है, गोबर गणेश बन गया तू तो। इस प्रकार महाराज कन्हैया छोटी छोटी लीलाओं को संपादित कर रहे हैं। हाँ गोपियों का बड़ा सुंदर सुंदर भाव है। भोलेनाथ जी भी आए महाराज, कथा ऐसी आती है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भोलेनाथ जी आए, अलग खोल दे पलक, देख ले दुनिया की झलका झलक। भोलेनाथ जी ने दरवाजा खटखटाया, भोलेनाथ जी अंदर प्रवेश